हाथ यूं है, एक हाथ यूं है। अगर हम इसी हाथ को यूं करें और वो भी इनके सामने यूं करें तो अल्लाह हमें देगा। अल्लाह का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। अगर अल्लाह का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, हम तो वाकई में भिखारी हैं खुदा के। कोई मना नहीं करे, मैं तो ये बात मानता हूँ, कोई मना करे या नहीं करे, हम अल्लाह के भिखारी हैं। और अगर अल्लाह से हम भीख मांगते हैं तो वो भीख ज़रूर हमें मिलती है। भले को लोग किसी भी तरह बोले, लेकिन मैं नहीं लोगों को बोलता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। मैं जब अल्लाह से बोलता नहीं, या अल्लाह पाक मेरी नहीं बिगड़े, प्लीज़ मेरी मदद करें, या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद करें। आपको प्यारे मोहम्मद का वास्ता, क्योंकि मोहम्मद का वास्ता वो कभी नहीं डालते, कुछ भी हो मोहम्मद का वास्ता अल्लाह मियाँ कभी नहीं डालते, क्योंकि सबसे प्यारे बंदे। मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती मुबारक का वास्ता देता हूँ। अल्लाह से जो भी दुआ मांगनी होती है, क्योंकि वो कभी नहीं डालते। और हम इस बात को पॉइंट को लेके अल्लाह से दुआ मांगे ना, तो अल्लाह कभी नहीं डालते। वाइट के साथ ये चलना है, इसके साथ ये चलेगा, ये हर किसी के साथ चलता है। मेरा नाम शहबाज है और मेरी उम्र ना 10 साल है। और मैं ना काम ये करता हूँ, मैं अपने बाबा के साथ मदद भी करता हूँ, दुपट्टे भी सेल आउट करता हूँ। मैं अपने बाबा के साथ मेहनत करता हूँ, अपने बाबा को सपोर्ट करता हूँ, बाबा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं 3 क्लास में हूँ, 4 क्लास में जाऊँगा। मेरा ये सपना है कि मैं सबसे पहले शोबिज़ में जाऊँ और मैं शोबिज़ में ही काम करूँ। मेरा सबसे बड़ा यही सपना है। और मैं अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि कभी ना कभी तो अल्लाह पाक सुनेंगे ना। एक्टिंग के साथ साथ मेरे पास डांसिंग का स्किल भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरा कोई टीचर नहीं है डांसिंग में भी और एक्टिंग में भी, लेकिन फिर भी मैं ना मूव्स मतलब सुनकर, सॉन्ग सुनकर मैं उसको देख लेता हूँ कि कौन सा स्टेप कौन सी जगह पर करना है और किस लेवल पे करना है। तो मैं उसके साथ साथ मूव के साथ साथ मैं अपना थोड़ा ना लिपसिंग वगैरह काफ़ी और चीज़ें भी कर लेता हूँ। मुझे तो इंडिया के पसंद है, पाकिस्तान में तो वाहिद है नहीं, इंडिया में इंडिया के पसंद है। राघव और भी हैं फीमेल डांसर नोरा फतेही। मैं चाहता हूँ कि मैं बस एक्टर बनूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं बनना चाहता, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। ये तो बस मजबूरी है। मैं अपने बाबा के साथ काम करता हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ। अब मैं कुरान हिफ्ज़ भी करूँगा। मैं जब दुनिया में नहीं आया था, उससे पहले मेरी मम्मा ने बोला था कि मैं अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ ही करवाऊँगी, और उसकी वजह से मेरा दिमाग ज़्यादातर कुरान में ही रहता है। मेरे को मतलब कोई भी सूरत होती है ना, मुझे बहुत जल्दी याद होती है। मेरी आयत कुर्सी भी मुझे, जब मेरी मम्मा थी ना, जब मेरी मम्मा नमाज़ पढ़ी थी तो उस वक्त मुझे आयत कुर्सी याद हुई थी। मेरी मम्मा ने सिर्फ 2 दफ़ा आयत कुर्सी पढ़ी, तो मुझे उस टाइम याद हुई थी आयत कुर्सी भी। एक आंटी थी जिनका फ़ोन छीनने वाला था, कोई ना शूटर था, पीछे से वो आया, आप ही थी, उनका रखा और बोला चल सारे पैसे निकाल। मोबाइल छीना, मैं पीछे से घूम के गया, मैंने उनके गाड़ी का प्लग होता है ना जिससे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं थी, मैंने वो खींच दिया और वो तोड़ दिया, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं रही। शोर शराबा मच गया, वहाँ पूरी पब्लिक जमा हुई, उसको पकड़ा सबसे पहले। और फिर उन आंटी ने मुझसे मतलब दुपट्टे काफ़ी ज़्यादा खरीदे थे। उस टाइम रमज़ानों का दिन था, मैं दुपट्टे बेच रहा था। मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन बदतमीजी नहीं। हाँ, अगर हम सच बात पे आवाज़ उठाएं तो सब आपका साथ देंगे, और सच बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो दुनिया में यही चलता रहेगा। जैसे कि डॉल्फिन को कहा जाता है, डॉल्फिन हमारे इंसानों का और हर जानवर का दिमाग सिर्फ 10% काम करता है, लेकिन डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन का 20% दिमाग काम करता है, जिससे वो टेलीपैथी के ज़रिए एक दूसरे से बात भी करती है आवाज़ के थ्रू। सिर्फ थोड़ी सी वो आवाज़ क्रिएट करती है अपनी पूंछ से, जिससे वो टेलीपैथी के ज़रिए बात करती है। ऐसे ही हम इंसान होते हैं, अगर हम अपनी दिमाग का सही यूज़ करें ना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए हमें पता भी नहीं चलता है। देखिए अंकल, कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए, काफ़ी लोगों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया ना। तो हुआ ये, जब हम ना कराची से हैदराबाद शिफ्ट हुए ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हमने सामना किया। लेकिन जब हमने दुपट्टे सेल आउट कर रहे थे ना, तब हमें काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिली। हमने शुरुआत की थी वो ना माइक्रोनी से मैं बाबा के साथ होता था। बाबा ने छोटा सा स्टॉल लगाया चिप्स वाले के पास, चिप्स वाले को दिए, चिप्स वाला बेचता था और हमें वो उसके पैसे देता था। तो फिर हमें दुपट्टे का आया, फिर हमने दुपट्टे उठाए बहुत दूर से है ना, जेडीसी का जहाँ है ना, तो दुपट्टे वाले, हमने वहाँ से दुपट्टे उठाए, दुपट्टे सेल आउट करना शुरू किए। तो मैं
स्कूल भी पढ़ता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था, पार्ट टाइम जॉब ही आप समझ लें इसको। मैं दोनों चीज़ें एक साथ करता था और लोग बोलते थे तुम कैसे दोनों चीज़ें कर लेते हो मैनेज, हम तो बिल्कुल नहीं कर पाते ये वो। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की सुननी भी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा लोगों का करना पड़ रहा था, लेकिन मैं बाबा के साथ कर रहा हूँ, इसमें कौन सी शर्म है? शर्म है? लोग बोलते हैं, बोलने तो लोगों का तो काम है बोलना, हमें ही आगे बढ़ना, हमें ही ऊपर चढ़ना। अगर हम नहीं चढ़ेंगे तो हम नीचे गिराएंगे। मेरी मोटिवेशन मेरे बाबा और मेरी मम्मा को सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि वही मेरे साथ, मेरे माँ और बाप सबसे ज़्यादा मेरे साथ खड़े हुए होते हैं। मैं इस काम को लेते हुए ये बात ज़रूरी सोचता हूँ, इसके अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसके अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं। देखिए अभी एक आदमी होता है, हुनर ज़्यादा होता है, हुनरमंद। देखिए जैसे अमीर लोग होते हैं, उनके पास हुनर नहीं होता, उनके पास पैसा होता है, लेकिन हुनर के बलबूते पे वो लोगों से काम करवाते हैं। अगर हम वो हुनरमंद ना हो तो उनका तो कोई काम ही ना होए। लेकिन फिर भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, वो लोग आगे जाते बढ़ते हैं, तो वो हमारे बलबूते पर ही आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ हमारे बलबूते पर। वो लोग बोलते हैं ना कि ये गरीब लोग हमारे, कुछ लोग ये भी मैंने सुना है कि गरीब लोग पैर की जूती होते हैं, लेकिन अगर जूती ना पहने तो कांच चुभ जाए तो हमारा क्या हाल हो? क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे हो और दुनिया बोलती है तो उसे बोलने दो। दुनिया का काम है बोलना, हमें आगे बढ़ने से रोकती है दुनिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया का सुनने से। इसलिए दुनिया की ना सुने और अपने काम पे रहें। अभी मेरे को इतने लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपने काम की तरफ होता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपने काम की तरफ होता हूँ। मेरे दिमाग में जो बैठ गया ना, उसको कोई हटा नहीं सकता, भले कोई भी, सिवाय मेरे माँ बाप के अलावा। मुझे तो खुशी होती कि मैं अपने मम्मा पापा का एक सहारा बना हूँ, उनके साथ खड़े हो रहा हूँ। मतलब एक पिलर होता है ना, अगर घर में पिलर ना हो तो घर की बुनियाद ही हिल जाती है। ऐसी मैं घर हूँ और मेरे मम्मा पापा पिलर हैं। अगर पिलर ना हो तो घर की बुनियाद ही नहीं रहती है, किस काम का पिलर? टूट जाता है घर। अभी जो हम बेचते हैं ना, वो लोग 300-300 रुपये के दुपट्टे सेल आउट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ 150-200, जो थोड़े से हैं ना ख़राब, जिसके मैल वैल लग गया, उसको हम दे देते हैं, लेकिन वो जाकर धोकर साफ़ हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम धो नहीं सकते, इतने सारे होते हैं कि हम धो नहीं सकते। तो मसला ये होता है, हम जो ख़राब है उसे 150 में दे देते हैं और जो सही है उसे 200 में देते हैं। मेरी टेक्निक्स ये होती है, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है और किस लेवल की चीज़ है, और मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ मार्केट में उसकी क्या रेट है, मैं उन्हें ये भी बताता हूँ। अगर लोग नहीं लेते, मैं थोड़ा उन्हें बताता हूँ, पुश करता हूँ थोड़ा। हाँ, कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोग होते नहीं समझते। फिर जब वो जाते हैं ना, तो कुछ दिन बाद वो दोबारा आते हैं मुझसे लेने के लिए। जो लोग अपने ख्वाबों को पाना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एडवाइस है कि वो लोग हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं और अपने आप को भी, और है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना मेहनत करें। ख्वाबों को अगर हम तोड़ देना तो कोई मतलब नहीं रहता है, हमें मतलब रखना है अपने पास।